परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, व्यवहार हो या परमार्थ, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ विचार होने चाहिए और उनको जीवन में अपनाने के लिए वो निश्चय होना चाहिए, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। केवल रुपए और पैसे से, केवल शारीरिक ताकत से किसी भी दिशा में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। मन की कुछ मजबूती होनी चाहिए और व्यवहार अथवा परमार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो मन को मजबूत कैसे बनाया जाए और मजबूत बनने के लिए वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। तो कल्याण पथ में साधक कैसे आगे बढ़े, इसके लिए 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन 8 बातों का हम जीवन में पालन करते हैं तो कोई भी साधक हो, कितना भी कमज़ोर वो क्यों ना हो, वो बहुत बलवान बन जाएगा और वो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और साधना ही की बात नहीं है, वो चाहे अर्थोपार्जन की बात हो और चाहे व्यवहारिक प्रेम व्यवहार की बात हो और उसके वाणी विचार कला कौशल, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है अगर इन 8 बातों का पालन कर रहा है तो पहली बात क्या है? आत्मविश्वास। हर इंसान को आत्मविश्वासी होना चाहिए, अपने पर विश्वास रखें। जो लोग सब समय अपने पर संदेह रखते हैं कि मैं यह काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं व्यावहारिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, मैं नौकरी कर पाऊंगा कि नहीं, मैं खेती में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं व्यापार में उन्नति कर पाऊंगा कि नहीं, मैं और भी किसी दिशा में शरीर को स्वस्थ बना पाऊंगा कि नहीं, मेरे रोग ठीक हो पाएंगे कि नहीं, इन संबंधों में मैं रिश्तों को निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक दिशा में लोग संदेह करते रहते हैं अपने आप में, मैं मन को रोक पाऊंगा कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, मैं संतों के साथ रह करके साधन भजन करते हुए जीवन निभा पाऊंगा कि नहीं। ऐसा जो संदेह करता है वो निश्चित है कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास होना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? लोग करते हैं और जो लोगों में शक्ति है, उत्साह है और उनके अंदर में वो ऊर्जा है, वही हमारे अंदर भी है। हम भी तो एक इंसान हैं, हम भी तो वही अन्न पानी खाते हैं, हम भी तो वही धरती आसमान और सूरज चांद के प्रांगण में रह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। अवश्य होए भव पार वह पार जो समझे जीव, केवल निश्चय क्षीण है निश्चय पलट सो सीव। तो जो साहस, जो उत्साह, जो वीरता महात्मा बुद्ध में थी, महावीर स्वामी में थी, दयानंद विवेकानंद में थी, सदगुरु कबीर में भी थी, वही आप में है। इसलिए आत्मविश्वास रखें। आप भी अपने उद्देश्य को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, वे बहुत गलत सोचते हैं और ऐसा सोच करके वे अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए मजबूत बनना चाहिए। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नेपोलियन एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये संभव नहीं है। निश्चित ही वो अपने पैरों को काट रहा है। क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरे लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? दुनिया के बहुत काम ऐसे हैं भी जो आप नहीं कर सकते हैं। आपकी हाइट कम है,
तो फौज में नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपकी हाइट कम होने से आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप मन को प्रसन्न नहीं रख सकते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, साधन भजन नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। जो संभव है, जो कार्य करने के लिए आप योग्य हैं, उसके लिए असंभव शब्द का प्रयोग ना कीजिए, अवश्य कर सकते हैं। देखिए, आत्मविश्वास के बल पर ही तो वो राजकुमार जो महलों में पला हुआ था और सब प्रकार से सुव्यवस्थित और अनुकूल वातावरण में रह करके अपना बचपना बिताया था, एक माँ की आज्ञा पाते ही महाराज श्री राम 14 वर्ष के लिए कठोर जंगल के लिए चले गए, वनवास। और केवल श्री राम ही नहीं, माँ सीता भी उनका अनुगमन की और अनुज भ्राता लक्ष्मण जी भी गए। तो ये आत्मविश्वास था, तभी तो ये कर सके। हमको अभी कोई कह दे कि आपको आश्रम के बाहर वो पेड़ के नीचे रात भर रहना है, इतने में हम सूख जाएंगे। अरे कोई कह दे कि आज बरामदे में ही सोना है, बस इतने में मुंह लटक जाएगा। सब लोग तो कमरे में बिस्तर पर सोएंगे और गद्दा चौकी लगाकर सोएंगे, मुझे बरामदे में। ये है हमारे मन की कमजोरी। अरे ठीक है, क्यों नहीं, हम बरामदे में क्या, छत पर सो सकते हैं, खेत में सो सकते हैं, पेड़ के नीचे सो सकते हैं, हम निभा लेंगे। आत्मविश्वास होना चाहिए। शरीर में ताकत नहीं होती है, मन में ताकत होती है। जिस चीज के लिए व्यक्ति ठान लेता है, निश्चित ही वो काम सरल हो जाता है। और निश्चय नहीं करेंगे तो बड़े छोटे छोटे काम, सरल काम भी पहाड़ जैसे दिखने लगते हैं। देखिए, वो राजकुमार गौतम, जिसे सिद्धार्थ कहते हैं, और वो महलों में पला हुआ बच्चा, अनुकूल वातावरण में राजगद्दी का जो भावी राजा था, अब अपने आत्मविश्वास के बल पर सब छोड़ छाड़ करके त्याग और साधना का मार्ग अपनाए। ऐसे ही सभी महापुरुषों की बात है, चाहे ईशा हो, मोहम्मद हो, और सदगुरु कबीर साहब हों, ऋषि दयानंद, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि कोई भी महापुरुष हुए हों, कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में आगे बढ़ता है तो आत्मविश्वास की ही जरूरत पड़ती है। और फिर कल्याण पथ में आगे बढ़ने के लिए तो आत्मविश्वास ही उसका परम आधार है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते हैं, मन को स्वश नहीं कर सकते हैं, साधना पथ में आई हुई कठिनाइयों को, छोटी छोटी बातों को नहीं सह पाएंगे। घर में रह करके पत्नी, बच्चे और घर की तमाम अभाव जनित तकलीफों को, उनकी कड़वी बातों को, उनके अपमान को सह लेना सरल है। लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है, वो साधना करने की निश्चयता नहीं है, तो संतों में आकर के उन गुरुजनों संतों की दो बात सह पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग भाग खड़े होते हैं, कहते हैं अरे इससे अच्छा तो घर ही था, वहाँ हमारे बेटा बेटी है, घर धन है और सब चीज़ है, और कम से कम बैठे बैठे खाने को तो मिलता है, बनी बनाई रोटी, और यहाँ हम संतों की काहे को सहेंगे। अब चले गए। लेकिन जिनके अंदर में वो निश्चयता है, साधना करने के लिए दृढ़ता है, आत्मकल्याण की भावना है, और मोह माया आसक्ति अहंकार को त्याग करके विनम्रता पूर्वक केवल भजन करके आत्मकल्याण प्राप्त करने की निश्चयता है, तो वो संतों के चरणों में रह करके सूखा रूखा खा करके फटा पुराना में गुजारा करते हुए प्रसन्न होकर के काम करेगा। देखो उदाहरण है, हम महापुरुषों की याद करें। तथागत बुद्ध कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थितियों में भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे, कपड़े त्याग दिए थे, थोड़े से कपड़ों में गुजारा किए, और भोजन त्याग दिए, कई कई दिनों तक वो ध्यान में बैठे रहे। ऐसे ही बहुत महापुरुषों की बात है। महावीर स्वामी वो तो नग्न ही हो गए थे,
साधन भजन में। सदगुरु अभिलाष साहब जी को वर्तमान में जिनका जीवन हमने देखा, एक चलता फिरता प्रकाश पुंज जो था, साधना, ज्ञान, वैराग, त्याग और भक्ति की महामूर्ति जो थे, वे बहुत अनुकूल वातावरण में उनका बचपना पला था। एक राजकुमार जैसे ही थे। पिताजी एक उस समय के नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में वे बहुत जोर शोर से भाग लेते थे और उनके घर पर वो राजशाही ठाट बाट सब रहता था। लेकिन जब उनको वैराग जगा, कल्याण की भावना उठी, तो सब को त्याग करके उन फकीरों की टोली में सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी की जमात में आ गए और ज़मीन पर सोना, सूखा रूखा खाना, थोड़े से कपड़े में गुजारा करना और संतों की सेवा करते रहना, और ये सब में उनका समय बीता। और यही सब के कारण ही वे परम वैरागवान, त्याग, साधना के महाधनी और धर्म धुरंधर हो गए। इसलिए आत्मविश्वास की बड़ी ज़रूरत है। तो किसी भी दिशा में उन्नति करने के लिए और कल्याण पथ में आगे बढ़ने के लिए तो साधक को अपने मन में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। अपने पर भरोसा करो कि हम यह काम निश्चित ही कर सकते हैं। दूसरे लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग कर लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित ही कर सकते हैं। किसी ने कितना बढ़िया कहा है कि सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलॉन लॉर्ड लाइफ अप टू रियलाइजेशंस। मतलब आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, ये तीनों जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। ये तीन बातें हैं, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम। अपने पर भरोसा रखो और अपने आप का ज्ञान प्राप्त करो और अपने मन इंद्रियों पर संयम रखने वाला महाशक्तिशाली हो जाता है। इसलिए इन तीन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगली बात है कल्याण पथ पर आगे बढ़ने के लिए, शांति स्वस्थता में मजबूत बनने के लिए तत्परता। तत्पर रहो। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो काम मिले उसको दृढ़तापूर्वक करो, शीघ्र करो, उत्साहित रहो और चेष्टापूर्वक शीघ्र लग जाओ। कल के लिए ना छोड़ो, बाद में कर लेंगे ऐसा ना सोचो। तत्पर रहिए। हर बात में आपका बिस्तर सही होना चाहिए, आपकी चीज़ें यथाउचित होनी चाहिए और आपका रहन सहन सही होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर जो तत्पर नहीं रहेगा, सावधान नहीं रहेगा, अपने पर सजगता नहीं रखेगा, वो बड़ी बातों को क्या पालन कर पाएगा? कपड़ा धोइए, अच्छे से धोइए। स्नान कीजिए तो अच्छे से कीजिए। कपड़ा रस्सी पर फैलाने गए हैं तो अच्छे से फैलाइए, सिकन भरी हुई ना हो। एक छोर ज़्यादा लटका हुआ है, एक छोर उठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निचोड़िए तो अच्छे से निचोड़िए। पानी चूता हुआ अब आप छोड़ दिए हैं, अब लेकर के चल रहे हैं, कहीं भी गिर रहा है पानी, ये ठीक नहीं। चलते समय पैर घसीटते हुए ना चलिए। खाते समय थाली में आपके जूठा ना पड़ा रह जाए। अच्छी छलेदर करके, छपर छपर करके खाए, मुख में इधर उधर लगा लिए और जा करके चबाते हुए बेसिन के पास पहुंच गए और फिर वहाँ कुल्ला कर रहे हैं। ये सब असावधानी है, व्यक्तित्व की कमजोरी है। इससे अपना व्यक्तित्व कमजोर होता है। मंजन कर रहे हैं और इधर चुआ रहे हैं, उधर चुआ रहे हैं, कपड़े में चुआ लिए हैं झाग दातुन का अथवा ब्रश का, ये गलत है। हर चीज में व्यवस्थित रहो। लेटे हैं, अव्यवस्थित लेटे हैं, अंट संट लेटे हुए हैं। लेटने का भी एक तरीका होता है। आराम से सीधा लेटिए, थोड़ा सा ढीला होना चाहिए हाथ पैर, बिस्तर पर सीधे रहिए। इधर उधर मुंह बाए हुए, हाथ अकड़ाए हुए और पैर खुले हुए, कपड़े खुले हुए, ऐसा नहीं। हर चीज की एक व्यवस्था होती है। व्यक्तित्व को उज्जवल बनाइए, महान बनाने के तरीके होते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, काम को पूरा कीजिए। आधा अधूरा छोड़ दिए, आधा आज कर लिए, आधा कल कर लेंगे, ये ठीक नहीं है। झाड़ू लगा रहे हैं,
और कुछ कचरा इधर उधर छूट रहा है, ये ठीक नहीं है। तत्परता पूर्वक काम करो, हर काम में व्यवस्था दिखे। ऐसा झाड़ू लगाओ कि कोई स्वर्ग का देवता भी आ जाए आपके घर पर तो आपके घर की वो कच्ची फर्श ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी साफ सफाई, वहाँ की सुगंधी लिपाई पुताई और चीज़ों की व्यवस्था देख करके उसका भी मन हो जाए कि भाई यहाँ भी आज एक दिन हम ठहर लेते हैं। अब आप पक्के मकान में और अच्छे से बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जूठा बिखरा हुआ है, चीज़ें अंट संट सब बिखरी हुई हैं, जाला लगा हुआ है, छिपकली के बीट जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं और आप भी अस्त व्यस्त हैं, तो कोई साधारण अनाड़ी आदमी भी आकर के देखेगा तो उसका खाने का मन नहीं होगा, बैठने का मन नहीं होगा। इसलिए अपने कर्तव्यों में तत्पर रहो, सजग रहें। सजग हम मन से क्यों न रहें, हम मन से सावधान क्यों न रहें? मन बाहर की अव्यवस्था बताती है कि आपका मन भी अव्यवस्थित है। इसलिए भीतर व्यवस्था होती है तब बाहर व्यवस्था दिखती है, अपने आप होने लगती है। तो व्यक्तित्व को उज्जवल और महान बनाने के लिए अपने कर्तव्यों में तत्परता होनी चाहिए। अगली बात है, तीसरी बात, साहस। साहस रखो, हिम्मत ना छोड़ो, हिम्मत पछर ना बनो। ये मन का तो काम ही है, अरे हम नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कहाँ कर पाएंगे, इतना हम कैसे कर पाएंगे, आ जाए कैसे ये काम कर लेंगे, और ऐसा तो हमने कभी नहीं किया है, ऐसा भाई हम नहीं कर सकते हैं, हमारी ऐसी हिम्मत नहीं है, इतना बढ़िया हम भोजन कैसे बना सकते हैं, इतना बोझा हम कैसे उठा सकते हैं, इतना दूर हम कैसे चल सकते हैं, पैदल हम कैसे जाएंगे। कई बातों में आदमी के मन में साहस कमजोर होने लगता है, और जबकि वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये अच्छी तरह से हमें पता है। कई लोगों के मन में ऐसा होता है वो पहले से हिम्मत छोड़ दिए, लेकिन जब उन्हें कहा गया, थोड़ा सा उत्साहित किया गया और किए, बहुत अच्छा कर डाले, लेकिन अपने मन के उस हिम्मत पछर के भरोसे रहते तो वो काम पड़ा रह जाता, वो काम ना कर पाते। तो साहस होना चाहिए, सबको अपने अंदर में वो साहस जगाना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं आप, जब ऐसा निश्चय रखेंगे और कार्य में लग जाएंगे, पता नहीं चलता है, आपकी जो शक्ति है आपको खुद को पता नहीं रहता है। एक व्यक्ति जब सोचता है कि वहाँ मुझे जाना है, पैदल जाना है, तो चला नहीं है तो घबराता है, कैसे जाऊँगा, वहाँ तो थक करके चूर चूर हो जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा तो मैं लेटे बैठे रह जाऊँगा, फिर मुझे ये तकलीफ़ हो जाएगी, वो तकलीफ़ हो जाएगी। पहले से घबराता रहा और ऊपर नीचे सांस लेता रहा, लेकिन जब किसी ने उत्साहित किया, साहस किया और वो भी चल पड़ा और चल दिया तो चला गया और काम हो गया, सब बढ़िया रहा। और उसमें भी अगर वो कमज़ोर मन से काम किया तो रीझ खींच करके और फिर गया तो एकदम हाय तौबा करने लग गया। हाय तौबा मत करो, कठिनाई सहना सीखो, सीख कठिनाई सहिबो। जो कठिनाइयों को सहने की आदत नहीं रखेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे एक संत की कुटी थी, एक पहाड़ी के उस पार उनका आश्रम था। तो रास्ता जो है अगर समतल भूमि से हो करके जाए तो कम से कम 10 किलोमीटर पड़ता था। अब 10 किलोमीटर चलने में कितनी कठिनाई, लेकिन पास में ही था। पहाड़ के अगर आधार से पहाड़ के रास्ते से जाएं तो 2 किलोमीटर में पहुंच जाते, पहाड़ के उस पार था। लेकिन अगर पहाड़ी रास्ते से जाना होता तो कहीं खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ता, तो कहीं झुक करके चलना पड़ता, तो कहीं विवर में सुरंग में घुसना पड़ता, तो कहीं कांटों के रास्ते से, संकीर्ण रास्ते से निकलना पड़ता, तो कहीं कीड़े मकोड़े काटते, कहीं सिर में चोट लगने का चांस बना रहता। तो इस प्रकार से वो रास्ता था। तो एक व्यक्ति चला तो
अब वो पहाड़ के रास्ते से कि जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन कई बार तो खड़ी चढ़ाई चढ़ना और फिर डायरेक्ट नीचे उतरना, और कहीं चोट लग गई थोड़ी तो कहीं कीड़े काट रहे हैं तो कहीं और कुछ, लेकिन किसी तरह जैसे तैसे पहुंचा। और जब पहुंचा तो उठा के पटक दिया बैग को अपने महात्मा जी के कुटिया में, बरामदे में ही, और धड़ाम से बिस्तर पर गिर गया। और महाराज जी ने कुछ उन्होंने स्वागत किया, हाल चाल पूछा। कहाँ अरे महाराज अब मत कहो, इतना आपका आश्रम दूर है, खतरनाक जगह में है कि मैं थक थक करके तो चूर चूर हो गया। महाराज अब हिम्मत नहीं है आने की दोबारा, आप जब हमारी तरफ आएंगे हम आपके वहीं दर्शन कर लेंगे। मैं थक के चूर चूर हो गया महाराज, नरक हो गया, पूरा नरक। आज इतना मैंने मेहनत किया महाराज, क्या बताऊं, आपकी कुटिया इतना दूर आप रह रहे हैं, आज मैं चल क्या दिया, एकदम थक के चूर चूर हो गया महाराज, नरक हो गया। अरे 5 मिनट में वो 10 बार नरक नरक कह डाला। अब थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति पहुंचा और वह भी उसी रास्ते से गया। महाराज जी ने उससे भी पूछा, भाई कैसे आए, आज तो तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी, इस रास्ते से आए। कहा रे महाराज जो रास्ता था आ गया मैं, कितना सरल, अब तो मैं जान लिया। पहली बार आया था तो थोड़ा सा लगा कि किधर से जाऊं, कैसे करूं, लेकिन अब तो पता हो गया, जब मन कहेगा तब मैं आ जाऊंगा। जो रास्ता तो था, रास्ता ही ना होता तो मैं कैसे आता। और महाराज आपके दर्शन हो गए, सारी कठिनाई भूल गई, अब जब मन होगा मैं आ जाया करूंगा, और मुझे जब अवसर मिलेगा आपके दर्शन करने। आपके दर्शन हो गए, मेरा सौभाग्य जग गया महाराज, सारा दुख भूल गया और जन्मों जन्मों के मेरे सौभाग्य उदय हो गए, आपके दर्शन मिले और मन कृतार्थ हो गया, गदगद हो गया। धन्य है महाराज, आप जो पास में हमारे रह रहे हैं, आपसे ज्ञान बोध की प्रेरणा मिलती है। बड़ा आज का जीवन मेरा, आज का दिन मेरा सफल हो गया, और अब मैं जब अवसर बनेगा, जब मन कहेगा आपके दर्शन करने के लिए आ जाया करूँगा। देखो वह भी व्यक्ति उसी रास्ते से गया, लेकिन एक कहता है थक कर चूर चूर हो गया, नरक हो गया, नरक हो गया, और एक कहता है महाराज आनंद आ गया और आज मेरे सौभाग्य जगे, जो ये रास्ता पता चला, आपके दर्शन हो गए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? साहस, एक के मन में साहस था, एक के मन में कर्तव्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए निश्चयता, दृढ़ता और तत्परता थी, इसलिए वो काम को कर सका और सरलता से वहाँ पहुँच गया और उसको बड़ा संतोष मिला। तो साहस होना चाहिए, साहस छोड़ो मत, कमज़ोर मत बनो। अगर आप अपने मन को ऐसे ढीला करेंगे, कर्तव्य विहीन बनेंगे, तो कभी भी मन को शांति नहीं मिलेगी और आधा अधूरा आप काम करते रहेंगे और मन में दृढ़ता नहीं हो पाएगी। अगली बात है, कल्याण पथ में अपने उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए वीरता की जरूरत है। साधना क्षेत्र में कितने भी विघ्न आए, मैं उनका सामना करूंगा, उनसे कभी हार नहीं मानूंगा। समस्त मानसिक शत्रुओं पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि का मैं समूल विनाश करूंगा। मन से मैं लड़ करके विजय प्राप्त करूंगा। मन से लड़ने के लिए मेरे पास किसी साधन की कमी नहीं है। मन इंद्रियों के समस्त कमजोरियों का मैं त्याग करूंगा। सारी दुर्बलताओं पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हमें मानसिक शत्रुओं से लड़ना है, मैं उनसे कभी पीछे नहीं होऊंगा। ये वीरता होनी चाहिए। अरि रण में विश्राम लखी, रणई तजे दुख घेरी। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, अरि रण में विश्राम लखी। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए उससे लड़ने में ही हमें विश्राम मानना चाहिए। घबराएं नहीं, कमजोर ना बने, साहस ना छोड़ें, वीर बने। सदगुरु कबीर कहते हैं, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। अरे तुम खुद हाजिर हुजूर हो, मैं खड़ा होकर के दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को संभाल सकते हो, संभल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपने कार्य में सफल हो सकते हो। काहे को घबरा रहे हो? किसी ने कितना सुंदर कहा है,
संसार रूपी विशाल संग्राम भूमि में और जीवन रूपी संघर्ष में हम गूंगे पशु की भांति चरवाहे द्वारा हाँके जा रहे हैं। प्रत्युत जीवन संघर्ष में वीर की भांति लड़ें और संघर्ष करके जो उन परिस्थितियों का सामना करता है वो बहादुर हो जाता है। घबराए नहीं। जैसे सिपाही अपनी जान हथेली में रख करके संग्राम में लड़ता है, वैसे साधक को मन इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए सदैव सम्मुख मरण वीर की शोभा का सिद्धांत रखना चाहिए। कभी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, कभी मन को छोटा नहीं करना चाहिए, हतोत्साही नहीं होना चाहिए। बहादुर बने, दृढ़तापूर्वक अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में जो अडिग होकर के काम करता है तो वही तो सफल होता है। और जो कमज़ोर बनेगा और थोड़े थोड़े में वो फिसलता रहेगा और घबराहट उसके बनी रहेगी तो कैसे सफल होगा। इसलिए साहस रखें। और अगली बात, कल्याण पथ में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आती है विलंब तक कार्य करने की क्षमता। कोई भी कार्य को करने में दृढ़ता होनी चाहिए, देर तक हम कठिनाइयों को झेल सकें। और कोई काम करना हो तो साहस पूर्वक देर तक हम काम को कर सकें, घबराएं नहीं। थोड़े थोड़े में मन हमारा टूटने लगता है। अब जैसे कि कोई काम करना है, हम चल रहे हैं, अब जाना है, उतना दूर जाना है, अब थोड़े में थक गए, अब बैठ गए और हाँफने लग गए, अरे अब हम कैसे कर पाएंगे, तो फिर नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति 20 मील तक एक सांस में चल नहीं सकता वो केचुआ है। और कमजोर आदमी थोड़े में थक गया, थोड़े में हतोत्साहित हो गया, थोड़े में काम को छोड़ दिया। जो लोग भोजन बना रहे हैं और आधे अधूरे में छोड़ दिए, अरे कब तक बनाता रहूँगा, तो भोजन खराब हो जाएगा ना। रास्ते में ही कोई बैठ गया, अब जाना है अपने घर और सोचता है कि अरे ठीक है चल देंगे, अब बैठ गया आराम से और फिर सो गया, तो कब पहुंचेगा। वही खरगोश और कछुआ की कहानी याद कीजिए कि दोनों में प्रतियोगिता हो गई कि कौन आगे पहुंचता है। तो कछुआ ने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं कौन आगे पहुंचता है। और खरगोश दौड़ा और फट से आगे पहुंच गया, एक पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने सोचा कि अरे कछुआ तो पता नहीं कितने देर बाद आएगा, घंटों में आएगा, आओ थोड़ा यहाँ बैठ करके यहाँ की हवा ले लें और शीतल छाया का आनंद ले लेते हैं। और पेड़ के नीचे लेट गया और उसको मीठी मीठी नींद आ गई और सो गया। अब कछुआ निरंतर चलता रहा और पहुंच गया। अब हड़बड़ा करके उठा खरगोश, नींद खुली और सोचा कि अरे तो समय ज़्यादा हो गया, और भगा जोर से अपने उस मंजिल की ओर। तो देखता है कि कछुआ पहले से वहां पहुंचा हुआ है, तब हार गया ना। देखो तेज चलने वाला खरगोश वह भी कछुआ से हार गया, क्योंकि वो काम को बीच बीच में छोड़ देता रहा। और लगातार धीरे धीरे चलने वाला कछुआ भी उस द्रुत गति से चलने वाले खरगोश से आगे पहुंच गया। इसलिए हम लोग भी इससे शिक्षा लें कि भले धीरे धीरे काम कर रहे हैं, भले हमारे पास उतनी शक्ति साहस नहीं है और भले हमारे पास उतना सुविधाएं नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े में ही हम काम करें, लेकिन लगातार करते चलें। लगातार जो व्यक्ति लगातार काम करता है तो निश्चित है आज नहीं तो कल सफल होता ही है। कोई बहुत बड़ी दुकान खोल लिया, अनियमित नहीं बैठता, लगातार नहीं चलाता है, वहाँ नहीं जाता है, तो क्या सफल होगा, उन्नति कर पाएगा। कोई व्यक्ति लगातार व्यायाम नहीं करता है रोज, और एक दिन खूब व्यायाम कर लिया
और फिर छोड़ दिया, फिर 10 दिन के बाद व्यायाम करता है, फिर छोड़ दिया, तो क्या पहलवान बन जाएगा? कोई व्यक्ति घी खाता है, कहता है घी खाने से शरीर में बड़ी ताकत आती है, और 2 दिन खाया और फिर छोड़ दिया, और फिर 10 दिन खाया और फिर 2 महीना के लिए छोड़ दिया, तो बड़ा बलवान हो जाएगा ना। अरे थोड़ा थोड़ा घी खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगातार खाने वाले को तब शरीर में एनर्जी आती है, ताकत बढ़ती है। और कोई विद्यार्थी है, एक दिन तो कई घंटे पढ़ लिया और फिर पुस्तक खोल के देखता ही नहीं है, तो क्या वो परीक्षा में पास हो पाएगा? पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, नियमित पढ़ो। कोई किसान एक दिन खूब खेत को जोता और बीज फेंक करके खेत में आ गया और फिर खेत झांकने ही नहीं जा रहा है, तो उसकी कितनी फसल होगी? ऐसे ही हर चीज में विलंब तक, निरंतर लंबे समय तक जो कार्य करता रहता है अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की तरफ, तब वो सफल होता है। इसलिए किसी कार्य को अगर पूरी तरह से हम करके सफल होना चाहते हैं तो देर तक काम करने की आदत होनी चाहिए। घबराओ नहीं, उकताओ नहीं, ऊबो नहीं, छोड़ो नहीं बीच में। एक रस निष्ठा। अगली बात है कि एक रस निष्ठा, काम को निष्ठा पूर्वक करो, लेकिन वो निष्ठा आज तो है, अकल निष्ठा नहीं रह गई है, तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। लगा कि हमें दुकानदारी करना चाहिए, और दुकान, पैसा इकट्ठा किए, कमरा भी लिए और सामान भी लाए और दुकान खोल दिए। अब बैठने लगे, अब ग्राहक कम आ रहे हैं, फायदा कम हो रहा है, अब मन उबने लगा, अब धीरे 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 निष्ठा छूट गई। अब कभी खोलते हैं, कभी नहीं खोलते हैं दुकान, कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, और फिर धीरे धीरे सब बैठ जाएगी उसकी दुकान। अरे ग्राहक आवे चाहे न आवे, कम आवे या ज़्यादा आवे, बैठो, नियम से खोलो, बैठो, जो आवे उनका प्रेम करो, उनको सम्मान पूर्वक व्यवहार करो, बात करो, और धीरे से फिर वही ग्राहक दूसरे ग्राहकों को बुला के लाएंगे। और आप अपनी दिनचर्या में रहिए। हम मध्य प्रदेश में एक जगह जाते हैं, एक सज्जन हैं, उनकी दुकान है कपड़े की, उनके पिताजी बैठते हैं, बूढ़े हो गए लेकिन आज भी दुकान में वह बैठते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार वो कोई ग्राहक नहीं है, बड़ी सी दुकान है, इतना सामान भरा है ऊपर नीचे तक, लेकिन बैठे हैं सुनसान। तो हमने कहा कि एकदम सन्नाटा है, बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा। कहा है कोई बात नहीं महाराज, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि बेटा दुकान खोलना समय से, साफ करके बैठना, और ग्राहक आवे तो उनको देवी देवता मान करके उनसे मीठा बोलना, और नियम से बैठना। कोई आवे चाहे न आवे, तो ऊपर वाला देखता है, वो जरूर कुछ भेजेगा कोई ग्राहक, और तुम्हारे पेट के लिए व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जरूर नियम से बैठना, नियम से खोलना, सफाई से रहना, और ग्राहकों के साथ सुंदर बर्ताव करना। तो महाराज हम अपने नियम से बैठते हैं, और जब हम नियम का पालन करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर देगा ऊपर वाला। उन्होंने ऐसा कहा। तो बिल्कुल अपने कर्तव्य में निष्ठा रखेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो एक रस निष्ठा, जो साधक गुरु भक्ति में लगा, और शुरू में तो बड़े उत्साह से लगा और बाद में ढीला कर दिया। वही सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए, भक्ति भाव भादव नदी सबे चली गहराए, और सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भादों की नदी की तरह आपकी भक्ति है तो बेकार है। भादों में जैसे नदियां होती हैं, साधारण छोटी छोटी नदियां भी उफन करके बहने लगती हैं, लेकिन उसकी विशेषता नहीं है। विशेषता तो तब नदी की होगी जब जेठ महीने में भी बहे, चाहे थोड़ा थोड़ा बहे, तब उसकी विशेषता है। ऐसे ही वो भक्तिमान अथवा वैरागवान की विशेषता है, जो प्रतिकूलताओं में भी, दुख तकलीफों में भी, मान अपमान में भी और चीज़ों के अभाव में भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है,
और अपने वैराग्य पथ से विचलित नहीं होता है, निरंतर लगा रहता है और उसी मार्ग में निरंतर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता जाता है, तो उसका वैराग्य और उसकी भक्ति सफल होती है। और फिर उसके मन में वो दृढ़ता उत्पन्न हो करके फिर वही साहस उसको और आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने उद्देश्य में एक रस निष्ठा रखो। निष्ठा नहीं रखेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस निष्ठा से लगे हैं और बाद में निष्ठा कमजोर हो गई तो आप काम को छोड़ देंगे, और काम को छोड़ देंगे तो फिर ढिग बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंधेसा मोही, और सलिल मोह के धार में क्या निंदरिया ही तो ही। सतगुरु कबीर ने कहा है कि एक व्यक्ति था, वो नदी पार करने के लिए नदी में उतरा और तैरना जानता था, और तैरा और तैरते तैरते एकदम किनारे पहुंच गया। अब सोचा कि अब क्या तैरना है, अब तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, और तैरना छोड़ दिया और जैसे खड़ा हुआ घप से नीचे डूब गया। तो ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, बीच में नहीं डूबा और ढिगे में डूब गया, मतलब किनारे ही डूब गया, पार होने के बाद अंतिम में डूब गया। यह अंधेसा मोही। साहब कहते मुझे बड़ा ये संदेह लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। तो साहब कहते हैं कारण है सलिल मोह के धार में निंदरिया ही तो ही। अरे तू अपने काम को पूरा किए बिना बीचे में नींद लेने लग गया, असावधान हो गया। जब तक काम का अंजाम ना मिल जाए, परिणाम ना सामने आ जाए, तब तक आलस ना करो, ढीले ना हो, नहीं तो किनारे, अक्सर किनारे ही डूबती है नौका। नौकाएं जहाँ जहाँ डूबी हैं बीच धारा में जल्दी नहीं डूबती हैं। बीच धारा में जो मल्लाह होता है बड़ी सावधानी पूर्वक चलाता है, और किनारे आके लापरवाह हो गया, लापरवाह हुआ तो लहर आई, झकोरा मारी और पलट गई नाव, डूब गई। ऐसे ही कितने लोग अंतिम में अपने काम को ढीला कर दिए और बिगड़ गए। साधक भी ऐसे कितने लोग होते हैं, बचपना में साधना में लगे और बहुत बढ़िया रहे, जवानी में बढ़िया रहे, अब बुढ़ापा में ढील ढाल हो गए, लापरवाह हो गए, माया मोह में डूबने लग गए, उनको घर परिवार अच्छा लगने लग गया और चंचल होने लग गए और सब बिगड़ गया। इसलिए एक रस निष्ठा रखो लगातार, एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोय। सतगुरु कबीर कहते हैं मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोय। ये मन बहुत बदमाश है, मत समझ लेना कि कल का बिगड़ा मन आज सुधर गया है। अच्छी बात है सुधर गया है तो, लेकिन अगर असावधान हुए तो आज का सुधरा मन कल बिगड़ सकता है, फिर बिगड़ सकता है। तो ये योगो ही प्रभो अप्पयो, योग प्रभो अपाय रूप है। समस्त साधक साधिकाओं को ध्यान रखना चाहिए कि योग, ये मन की दशा जो है प्रभो ऊपर उठने वाली और अपाय नीचे गिरने वाली है। अगर आप संयम, साधना, त्याग, वैराग्य की सावधानी रखते हैं तो आपका वो वैराग्य, योग साधना निरंतर ऊपर उठती जाएगी। और अगर लापरवाह हुए, आलस करने लगे, ढिलाई करने लगे और कुसंग सेवन करने लग गए तो आपकी साधना नीचे गिर जाएगी। अब आपका मन का लेवल डाउन हो जाएगा, वो ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जाएगा। इसलिए सजग रहें, कर्तव्य तत्पर रहें, एक रस निष्ठा बनाए रखें। अगली बात, 7वीं बात है आलस्य प्रमाद का त्याग। अगर आप अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं, निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आलस्य और प्रमाद का त्याग करें। आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? आलस कहते हैं किसी काम को, अच्छा काम है उसमें ढिलाई कर देना, आज के काम को कल के लिए टाल देना, इसे कहते हैं आलस। और प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद कहते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो काम करने लग जाना, ये प्रमाद है। उल्टा करने लग जाना, ये प्रमाद है। तो ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। आलस है तो हम अपने उद्देश्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटा छोटा काम है,
बिस्तर को ठीक रखना, कमरे को साफ रखना, बर्तन को फ्रेश मांजना, भोजन को बढ़िया बनाना, और दुकान जाना, बाजार जाना, ध्यान साधना करना, ग्रंथ पढ़ना। अब आलस कर रहे हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, आज सो लेते हैं, कल देखेंगे, आज मोबाइल चला लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, आज इनसे थोड़ा गप सप कर लेते हैं, कल ध्यान कर लेंगे, आज ये काम कर लेते हैं, कल अमुक काम कर लेंगे। आलस कर रहे, तो कल के चक्कर में आप साधारण काम को आज करने लग गए और मुख्य काम को कल के लिए टाल दिए। तो कल जब आएगा ना, तो ये आलस अपनी जगह को और बढ़ा लिया है, अपने पावर को, अपनी शक्ति को हमारे अंतःकरण में थोड़ा बना लिया है, क्योंकि हमने उसको आज शरण दे दिया है कि हाँ हाँ आज थोड़ा सो लो और फिर कल ध्यान करेंगे। तो आज सोने की आदत हमारी थोड़ी सी बढ़ गई, मन ने उसको स्वीकार कर लिया है। और कल जब आएगा, आज भी तो थकान लग रही है, चलो थोड़ा सा और सो लेते हैं, फिर ध्यान तो करना है, और फिर कल और फिर जोरों से आलस आ जाएगा, मन बहाना मारेगा। आप लोगों को अनुभव होगा, आप जब नियम बनाए रखते हैं तो कल आप खूब थके थे और सोए, लेकिन नियम बना रहने के कारण एकदम टाइम पर उठ गए और नियम में ढिलाई कर दिए, तो कुछ थके होके नहीं थे, लेकिन जब सोए तो सुबह नियम से टाइम पर तो नींद खुल गई, लेकिन लगा के अच्छा तो क्या काम है, अभी कौन जल्दी है, उठ करके करना क्या है, थोड़ा सा और 5 मिनट सो लेते हैं। 5 मिनट का मतलब फिर हो गया 45 मिनट, फिर उसके पहले नींद नहीं खुलेगी। तो ये थोड़ा सा आलस कितना नुकसान करा देता है। इसलिए अपने नियम को आप संपत्ति समझिए, अपनी उन्नति समझिए और मजबूती से नियम का पालन करिए, तो आलस ना करें। किसी भी काम को करने में ढिलाई नहीं होना चाहिए, जो करना है तो करना है, नियम से करें। एक अध्यापक थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, तो बच्चे नियमित आते थे। एक दिन की बात, अध्यापक को कहीं जाना था और पहले से निश्चित था उनका कार्यक्रम, तो बच्चों को बताए नहीं कि कल बेटा हमको जाना है और कल ना आना। और बच्चे दूर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 8 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से चल करके आते थे और 4-5 बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चे आए और अध्यापक महोदय उनको पढ़ाए, 5 मिनट पढ़ाए और कहे कि बेटा आज मुझे अमुक जगह जाना है, अब आप लोग जाओ, फिर मैं आज का विषय और अगले दिनों में ठीक से पढ़ाऊँगा। तो कहें सर, जब आपको जाना था तो पहले से बता देते, हम ना आते। अब आप इतना दूर से हमको बुलाए, हम चल के आए और फिर 5 मिनट में चले जाएं। कहे देखो बेटा, मुझे पता था कि तुमको कष्ट हुआ है और मुझे जाना है, ये पहले से मेरा निश्चय भी था, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बुलाया हूँ और आज मुझे नहीं पढ़ाना है ये नहीं बताया हूँ, ताकि तुम्हारी आदत बनी रहे आने की। और नहीं तो ढिलाई करोगे और फिर कल आने में भी पढ़ाने का समय रहेगा तो भी तुम ढिलाई करोगे। इसलिए नियम से सब काम होना चाहिए, आलस ना करें। और प्रमाद तो भयंकर जहर है, आलस तो थोड़ा सा स्लो पॉइजन है, घुन की तरह धीरे धीरे आदमी को खोखला बनाता है। लेकिन प्रमाद तो ओपन पॉइजन है, खुला जहर, और प्याले में भरा हुआ जानबूझ के पिया जा रहा है। उल्टा काम करने वाले वो बिल्कुल अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, जानते हैं कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसी संगत में नहीं बैठना उठना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी करते हैं। तो वो जानबूझ करके वो पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, वो कुल्हाड़िए में पैर मारते हैं जानबूझ करके। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने उद्देश्य में, अपने कल्याण पथ में, तो आलस्य तथा प्रमाद का त्याग करें। अंतिम बात, 8वीं बात है, परमार्थ पथ में अथवा व्यवहारिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को किसी भी उद्देश्य में
मजबूत तथा सफल बनाने के लिए अंतिम बात है कुसंग वर्जन तथा सुसंग ग्रहण। कुसंग का त्याग करें। कुसंग का मतलब है जिस संगत में रह करके हम अपने कार्य में सफल ना हो सकें, बल्कि वो हमें अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से और हमारी योजनाओं से हमें ढकेल दे, गिरा दे, विचलित कर दे, हमारे मन में वो गलत कुभाव भर दे, वो सब कुसंग है। तो कुसंग अनेक प्रकार के होते हैं। कुखाद्य, कुवस्तु, कुजंतु, जो कुकर्म, कुवस्तु, कुदेश और कुग्रंथ और कुजंतु अनेक प्रकार के हैं। तो कुखाद्य कुछ ऐसे खाद्य चीज़ें होती हैं जिसको खा करके हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। मतलब ऐसी चीज़ें खाएंगे तो हमारे शरीर में उत्तेजना आएगी, चंचलता आएगी, दुर्गंध आएगी, रोग आएंगे, बीमारी आएगी, तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे। तो ये खाद्य वस्तु जो है वो हमारे लिए कुखाद्य है। ऐसी चीज़ों को ना खाओ कि बीमार हो करके हम अपने कार्य को सफल ना कर सकें। कुजंतु कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनकी हाव भाव, क्रिया, कर्म और वाणी सुन करके हमारे उद्देश्य में विचलन आ जाए, हम अपने कार्य को न कर सकें। ऐसे जानवरों, ऐसे प्राणियों के संसर्ग में ना रहें। और कुकर्म, कुकर्म जिन कर्मों के करने से हमारे तन मन में उत्तेजना आ जाए, चंचलता आ जाए और विचार बदल जाएं, हमारा मन गिर जाए, हम असंयमी हो जाएं, हम अपनी त्याग साधना ब्रह्मचर्य से विचलित हो जाएं, तो उन कर्मों का त्याग कर दें, वो कुकर्म है। कुदेश कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर गंदा वातावरण होता है, हो हल्ला होता है और गंदे नाच नाचे जा रहे हैं, गंदा हिंसा, हत्या, दुराचार, पापाचार हो रहा है, वो कुदेश है। ऐसी जगह से दूर रहो, वहाँ जाओ मत। और कहीं कदाचित चले गए हो तो शीघ्र हटो वहाँ से, तो वो कुदेश हैं, क्योंकि वहाँ रह करके आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे। और कुसंग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बैठ करके मन विचलित हो जाए, चंचल हो जाए, अपने सिद्धांत से आप विचलित हो जाएं। अरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साधकों को विचलित कर देते हैं। और यहाँ तक कि साधु लोगों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिगड़े हुए, जो दूसरे साधकों को कहते हैं अरे यार हम देख लिए यहाँ वैराग नहीं है और कोई नहीं मन को रोक पाता है, कौन जीवन भर ब्रह्मचारी रह पाता है भला। और वो खुद बिगड़े हुए हैं, खुद चंचल हैं और खुद वे अब बस उनकी गाड़ी जाने वाली है पुराने स्टेशन पर, जहाँ से उपजे तहाँ समाने होने वाले हैं। तो वे लोग स्वयं तो बिगड़ते ही हैं, दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। ऐसे घातक खतरनाक लोगों से वो कहलाते हैं साधु अथवा कहलाते हैं भगत, लेकिन उनसे सदैव बच करके साधकों को रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं तो पतित होते ही हैं, दूसरों को भी पतित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सब कुसंग है और कुसंग का त्याग करो। इसी प्रकार कुग्रंथ होते हैं, साहित्य। सदग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको साहस, ज्ञान, बोध, विचार, वैराग्य की बातें मिलेगी और आप दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनके विचारों को पढ़ करके अश्लील, अभद्र, आपके मन को हतोत्साहित करने वाले और आपकी दृढ़ता को कमज़ोर कर देने वाले, आपके मन में चंचलता, कुविचार भर देने वाले, आपके सिद्धांतों को बदल देने वाले, आपके मन में संदेह, भ्रम उत्पन्न कर देने वाले, ऐसे विचार हैं ग्रंथों में। और उनको पढ़ करके साधक विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए ये सब कुसंग है, इनका त्याग करें। और दूसरी बात है सुसंग का ग्रहण। कुछ का त्याग करना जरूरी है तो कुछ का ग्रहण करना भी जरूरी है। तो सुसंग क्या है? जिन जिन साधनों से
जिन जिन संगति से, जिन जिन वाणी विचार से, जिन जिन ग्रंथों से, जिन जिन कर्मों से हम साधना में, त्याग में, वैराग्य में, शांति में, संयम में, बोध में मजबूत होते जाएं, उन समस्त संगति, सद्ग्रंथ और लोग, कर्म, स्वभाव, आदत, वातावरण, स्थान का सेवन करना ही चाहिए। उसमें देरी ना करो, उसमें मेहनत करके, खर्च करके और कष्ट उठा करके भी वही काम करिए कि जिससे कि आपकी साधना मजबूत होती जाए। लाभ निश्चय होना चाहिए। लाभ निश्चय के बिना आप ना कुसंग का त्याग कर पाएंगे, ना सुसंग का ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए परमार्थ दिशा में आगे बढ़ने के लिए आज जो ये 8 बातें बताई गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन बातों को साधक को मनन करना चाहिए, जीवन में इसको अपनाने के लिए दृढ़ता रखनी चाहिए, कठोर बनना चाहिए, समय देना चाहिए और जो भी तकलीफ आ जाए तकलीफ को उठा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो दूसरी तकलीफ ऐसी आएगी कि आप उसको झेल भी नहीं पाएंगे और जीवन भी बर्बाद हो जाएगा और फिर उबर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो 8 बातें कौन सी रही हैं? जीवन को महान बनाने के लिए, उद्देश्य को सफल करने के लिए, कल्याण पथ में निरंतर आगे बढ़ने के लिए, जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति प्राप्त करके परमानंद का सुख भोग भोगने के लिए वो बातें हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही व्यक्ति को अपने उद्देश्य में सफल बनाने के लिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल का काम होता है वैसे हमारे जीवन में आत्मविश्वास पेट्रोल का काम करता है। पेट्रोल, आत्मविश्वासी बने। तत्परता, जैसे गाड़ी में मोबिल काम करता है, व्यक्ति को उत्साहित रखता है। जैसे मोबिल डाल देने पर हर कल उसके पार्ट्स बहुत ऊर्जावान होते हैं और तेजी से काम करते हैं, घिसते नहीं हैं। ऐसे ही अगर आप उत्साहित रहते हैं तो आपके अंदर मानो मोबिल पड़ गया है, लुब्रिकेट्स, तो आप बड़ा काम को सरलता पूर्वक कर डालेंगे। साहस रखें। साहस रखने वाले व्यक्ति को जैसे किसी मंजिल पर पहुंचना है तो अगर वो साहस रखता है तो द्रुत गति से गाड़ी से चल रहा है तो फट से पहुंच जाता है। ऐसे साहस एक द्रुत गति से चलने वाला वाहन है। साहस रखेंगे जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी काम होगा। वीरता वह है जैसे गाड़ी का हॉर्स पावर। एक गाड़ी होती है एकदम कमजोर, ढीले ढाला, धीरे धीरे चलेंगे, और एक गाड़ी होती है बहुत पावर, बहुत उसका अंदर में एनर्जी है, और स्टार्ट कीजिए, बैठिए, भन्न से पहुँचे। ऐसे साहस एक द्रुत गति से पावरफुल इंजन है साधक को कल्याण की मंजिल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। विलंब तक कार्य करने की क्षमता, ये क्या है? अब वो इंजन में वो पावर है जो गर्म नहीं होने देता है। इंजन में ये भी तो जरूरी है ना। गाड़ी, अगर कोई इंजन है, आपका जनरेटर है, देखो उसमें पानी भरा जाता है, थोड़े से पानी भरा जाता है, लेकिन वो पूरे इंजन की बॉडी को ठंडा रखता है। ऐसे ही जिसके अंदर में ये क्षमता है कि काम को तो कर रहे हैं लेकिन गर्म नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग काम करते समय बड़ा गर्मा जाते हैं, बड़ा जल्दी। तो गर्म ना होने वाला जिसके अंदर में वो पावर है वही देर तक काम कर सकता है। तो ये भी एनर्जी हमें इकट्ठी करनी चाहिए। एक रस निष्ठा का मतलब है कि जैसे कोई गाड़ी है लगातार चलती रहे और चलते हुए भी वो हचका भी, गड्ढा भी, मोड़ भी, ब्रेकर भी सब सहती रहे, वही लगातार चल सकती है। इसी तरह जो प्रतिकूलताओं को सहने की क्षमता रखता है वो है एक रस निष्ठा। एक रस निष्ठा रखने वाला संत गुरुजनों के प्रति निष्ठा रखे है तो कोई डांट दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई हानि लाभ हो गया और कोई सुविधा मिली, कभी कम मिली, कभी ज़्यादा मिल गई, तो सबको सहते हुए वो लगा है। यही है एक रस निष्ठा। और आलस्य प्रमाद का त्याग होना ही चाहिए। और अंतिम बात है कुसंग का त्याग और सुसंग का ग्रहण। तो इस प्रकार से जो इन 8 बातों को फॉलो करेगा, पालन करेगा, निश्चित है फिर उसको सुखी होने में
कोई रोक नहीं सकता है, उसका कल्याण होने के लिए कोई विघ्न बाधा फिर हो ही नहीं सकती है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और खूब तत्पर होकर के दृढ़तापूर्वक आज से ही लगें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।